तो लास्ट डे हमने जो चीज पढ़ा था वो है लैंथेनाइड्स का ना, डिटेल हमने पढ़ लिया था। आई थिंक लैंथेनाइड्स का डिटेल खत्म भी हो चुका है। हम्म। ये सब मैंने कल करा दिया था बेटा, कलर भी करा दिया था ना बेटा। लास्ट क्या लिखवाया था, एक्टिनाइड स्टार्ट करना था ना सीधा। फ्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो चुका है। सो अबाउट द एक्टिनॉइड्स, क्या होता है बेटा, दे आर इन द सेवेंथ पीरियड एंड फ्रॉम द एक्टिनाइड सीरीज। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, 5s में। मेनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ एक्टिनियम, इसलिए एक्टिनॉइड्स नाम भी है। सेकेंड इन ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज है। आउटरमोस्ट और पेनल्टीमेट शेल रिमेन्स द सेम, जैसे इसमें आउटरमोस्ट शेल दोनों क्या है 7s और पेनल्टीमेट क्या है 6d। ये दोनों सेम रहेंगे सबके लिए, क्योंकि ये जगह चेंज होता रहेगा। 5f1 से लेके 14 तक होगा, और ये दोनों सेम रहेंगे जैसे लैंथेनम में था। ठीक है बेटा। अच्छा, ये है वो सारे नाम, जैसे मैंने बोला था ना, एक था पागल, यूरेनियम, नेपाली पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ ऐसे फरमाओ, मोदी नोट लाओ। ठीक है, ऐसे नाम हो जाएंगे। एक्टिनियम, थोरियम, फिर प्रोटेक्टिनियम, यूरोनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोवेलियम एंड लॉरेंसियम, सारे साइंटिस्ट के ऊपर नाम है। अच्छा, इसमें और लैंथेनॉइड में एक मेजर फर्क क्या है, अगर तुम उसमें देखोगे लैंथेनॉइड्स में, तो ओनली द पीआर, दैट इज प्रोमिथियम, दैट इज सिंथेटिक एलिमेंट। ये सारे सिंथेटिक है। वो रेडियो एक्टिव था, ये सारे रेडियो एक्टिव है। इनके हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम होते हैं, और इसी के चलते इनके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं पता है हमें। ठीक है बेटा। अच्छा, मैन-मेड एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर हायर देन 92, जो यूरेनियम है। इसके बाद एक था पागल, यूरेनियम जो बोला था, ये नेपाली से स्टार्ट है, ये सारे क्या हो गया, इसे कहा जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, और ये लेबोरेटरी में ही बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, तो कुछ छोटे छोटे बातें लिख के फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका। लिखो एक्टिनॉइड्स में, लिखो ए दे फॉर्म 5f सीरीज, दे फॉर्म 5f सीरीज, फुल स्टॉप, चेंज लाइन। लिखो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर मैन मेड। ट्रांस मतलब क्या है, यूरेनियम के बाद का, तो 92 से आगे।
89 से तो स्टार्ट ही है, 89 के बाद 90 से थोरियम, है ना। तो आ, इसके आगे तुम क्या लिख रहे हो, लिखो ऑल एलिमेंट्स आर हाईली रेडियो एक्टिव एंड हैव वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। चलिए बेटा, चलिए आगे लिखो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड सीरीज। जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? लिख लिया बेटा, लिख लिया। अच्छा, जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि तुमने लैंथेनाइड्स में पढ़ा था, इसका भी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें क्या था, जिनॉन लास्ट में, फिर 4f5d6s था, और इसमें क्या हो जाएगा, रेडॉन 5f6d एंड 7s, जो ये वाला है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे लिखो बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रेडॉन 86 में है, और उसके बाद 5f 6d एंड 7s। हो गया बेटा, लिखियो। हो गया, लिख लिया बेटा लक्ष्य। जी सर। अच्छा, इसमें देखो बेटा, जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें लेकिन जो लैंथेनम में था उससे काफी ज्यादा क्या है, एनोमलीज है। उसमें कैसा था, D1 स्टेट 3 जगह आया था। कहाँ कहाँ आया था, एक आया था जब 57 में था, और एक आया था जब F7 आया था, और एक F14 में आया था। यहाँ पे लेकिन देखो D1 स्टेट कई बार आ चुका है, D1। ठीक है बेटा, 7s2 लेकिन हर समय चलता जा रहा है, तो ये इसमें चेंज है। यहाँ थोरियम के बाद प्रोटेक्टिनियम से D1 लगातार 3 बार है, फिर एकदम से यहाँ एक बार D1 आ जाएगा थोरियम में। कौन सा बेटा, हाँ थोरियम में क्या होगा, 5f1। हाँ है, लिखा नहीं है यहाँ पे, 5f1 6d1 7s2। ठीक है बेटा, अब लिखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लैंथेनॉइड से कई सारे ज्यादा होते हैं एक्टिनॉइड्स के। है तो +3 इसमें क्या, वेरिएबल ऑक्सीडेशन वैलेंसी जो है सिमिलर टू द ट्रांजिशनल एलिमेंट, +2 से लेके +7। और उसमें तुमने क्या देखा था, +2 से लेके +4, बस खत्म था। इसमें है +2 से लेके +7। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि एक्टिनॉइड्स में इतना ज्यादा वेराइटीज क्यों है, जो लैंथेनॉइड्स में नहीं था। आ रहे हैं उस बात में, तो लिखो बेटा, the elements exhibit variable valencies similar to the transitional elements, and the oxidation state vary from +2 to 7। अच्छा, लेकिन अमेरिकन के बाद जो था नेपाली पुराने आम कम बिकेंगे, मतलब बारकेली आम से खाली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलेगा। ये किसमें क्या है, पॉइंट है ये वाला।
इन दैट केस ओनली, ये सारे ना एंट्रेंस में आते हैं क्वेश्चन, ये इतना शॉर्ट डिटेल्स जो है। कर लिया बेटा? अच्छा, अब देखो यहाँ इसके रीजन क्या है, ये है इसका रीजन। रीजन एक बार समझ लो पहले। एक्टिनाइड में क्या है, 4F भी है 5F भी है, और लैंथेनॉइड में क्या था, खाली 4F था। इसमें तो 4F भर जाएगा, फिर 5F भी भरेगा ना। तो इसके चलते क्या होगा, दिस ऑर्बिटल्स दोनों जो है पोर शील्डिंग इफेक्ट देगा। पहले 4F आया, उसके बाद 5F आया, उसके बाद 6D, फिर 7S। तो जो 6D 7S है, दे आर पोरली शील्डेड, किससे, न्यूक्लियस से। और इसके चलते क्या हो जाएगा, इसके चलते एनर्जी डिफरेंस जो है 5F और 6D में कम हो जाएगा। क्यों, वो लगभग सेम डिस्टेंस में आ जाएगा न्यूक्लियस की तरफ आने की वजह से। जो डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी। En is equal to what, minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into z square upon n square। तो किस पे डिपेंड किया ये, n पे। और रेडियस किस पे डिपेंड करता है, n पे। 0.0529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो r किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे। और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे। तो रेडियस जब दोनों का बराबर हो गया, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कुछ समझ में आया? तो जब डिस्टेंस कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक, तुम जानते हो जो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसी भी सर्कुलर पाथ में, जब वो करता है एक्सीलरेशन कैसे लिया जाता है, mv² अपॉन r से तो किया जाता है। तो r अगर ज्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो बात है। एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एनर्जी भी, वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है वो कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका एनर्जी भी कम हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है इसका रीजन कि इसमें ज्यादा वैलेंसीज क्यों है। जब 5D और 4F में एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा, 5D 5F एंड 6D में एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उस वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 24। और इसीलिए इतने सारे वैलेंसीज की क्या हो जाएगा, रीजन बन जाएगा। लैंथेनॉइड्स में से क्यों नहीं होगा, 4F और 5D नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर क्या है, 4F और 5D को अंदर कौन होगा, 4P 4S, ये सारे होंगे। और इनके क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर 5F और 6D इनके लिए बात करें तो क्या होगा, इन्हें 4F प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके नीचे जो पोर शील्डिंग इफेक्ट होगा, यानी दोनों F इसमें अप्लाई अप्लाई हो गया। 5F तो हुआ ही हुआ और 4F भी अप्लाई हुआ। तुम्हें समझ में आया बेटा लक्ष्य, क्या बोला मैंने? सर थोड़ा थोड़ा सा। नहीं, देखो पूरा पूरा समझो बेटा। देखो ध्यान से, तुम बोलते क्यों नहीं हो जब मैं बता रहा हूं। देखो इधर एक बार, सभी जने एक बार दोबारा से देखो। मान लो ये न्यूक्लियस है, मैं पहले लैंथेनॉइड्स बना रहा हूं। तो लैंथेनॉइड्स के लिए क्या होगा, लैंथेनॉइड्स के लिए पहले यहां कौन आ रहा है, मान लो ये 4th ऑर्बिट है, तो 4F आ जाएगा। फिर कौन आएगा, 5D। फिर कौन आएगा, 6S। अब मैं बात कर रहा हूं किसका, एक्टिनॉइड का। एक्टिनॉइड का कौन आएगा पहले, 5F। फिर कौन आएगा, 6D। और फिर कौन आएगा, 7S। ये जगह समझ में आया? अब देखो इसका जो ये और ये इलेक्ट्रॉन है, ये किस किस के चलते
शील्डिंग इफेक्ट महसूस करेगा। 5F, 5D, 4F। और जो 4F है, ये किसके चलते शील्डिंग इफेक्ट महसूस करेगा? 4D, 4S, 4P, जो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो ये सारे हैं, ये किसके लिए कर रहा है? 5F, 4F। एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट झेल रहा है ये, तो ऑटोमेटिकली ये सारे क्या होगा? बहुत करीब आ जाएगा न्यूक्लियस के। करीब आने से क्या होगा? इन सब की एनर्जी, ये तीनों की एनर्जी क्या हो जाएंगे? लगभग सेम हो जाएंगे। तो ये सारे अवेलेबल हो जाएंगे फिर वैलेंसी के लिए। समझ में आया अब लक्ष्य? हाँ सर, ये आ गया। नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा बताता हूं। नहीं सर, आ गया। तो ये रीजन देखो, वही लिखा हुआ है जो यहाँ 5F और 6D ऑर्बिटल था। 5F और ये 6D और 7S, ये पोर शील्डिंग इफेक्ट किसका झेल रहा है? 4F का। इसी के चलते ये मिल गया। देखो ये लिखा हुआ है जो इन एक्टिनॉइड्स, ये ऑर्बिटल्स इनर ऑर्बिटल्स है, और इनकी क्या है? पोर शील्डिंग इफेक्ट है। एक्टिनॉइड्स में तो होगा 4F 5F दोनों, लैंथेनॉइड्स में तो नहीं होगा। न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा हो जाएगा इस समय, क्योंकि काफी सारा प्रोटॉन ऐड हो चुका है। तो क्या हो जाएगा? जो ये ऑर्बिटल्स है, ये न्यूक्लियस के काफी करीब पहुंच जाएंगे, और इसलिए क्या हो जाएगा? इनके एनर्जी लगभग सेम हो जाएगा, और ये सारे क्या होगा? मिक्स होके लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है बेटा, लक्ष्य समझ में आया? जी सर। हाँ, तो ये वाला रीजन नोट करो बेटा, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको अच्छे से तैयार रखना है ये वाला। हो गया बच्चों? हो गया? तुम्हारा हो गया लक्ष्य? हाँ जी सर, हो गया। ओके। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, जस्ट लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट। Neptunium, plutonium gets oxidized to Neptunium 4 and plutonium 4 in aqueous solution. Some become stable, some become unstable. अच्छा, जो मैं तुम्हें कह रहा था, बर्केलियम ऑनवर्ड्स, जो
ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जगह देखो नोटिस करने वाला है, खाली एकमात्र +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है। इसके नीचे अगर तुम देखोगे तो +3 तो इनमें जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ही, जो सब में ही है, लेकिन कुछ इसमें 4, 5, 6 एंड 7 भी शो कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑफ द F ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी, जो उसमें नहीं था, इसलिए उसमें इतना ज्यादा तक नहीं जा पा रहा था। यहाँ लेकिन जा पाएगा। कहां तक जा पाएगा? 7 तक, जो मैक्सिमम वैल्यू उसके लिए भी है, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के लिए। तो दिस इज सिमिलरिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम वैल्यू +7। ठीक है बेटा। These elements show oxidation state +2, 3, 4, 5 and 6. Out of this, +3 oxidation is the most common oxidation state. तो यहाँ एक चीज लिखो बेटा, common oxidation state is +3. Common oxidation state is বুঝতে চাইছ নাকি? নতুনটা দাও না, শোনো একটা জিনিস, আজই নতুন এনেছে, তা আজই যদি না দেবো না। আচ্ছা ठीक, चलो कोई हाँ, कर लिया बेटा? जाओ पढ़ो। थैंक यू, पढ़ो। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिख लिया बेटा। अच्छा, इसके बाद लिखो बेटा पोस्ट बार्केलिया the oxidation state +3 is only observed ठीक है बेटा। नीचे लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट extends from +2 to +7. Next topic, actinoid contraction. जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था? प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ Ln3 पॉजिटिव आयन। यहां पर भी क्या होगा? जो डिक्रीज इन एक्टिनियम 3 पॉजिटिव आयन की जो प्रोग्रेसिव डिक्रीज है, सो द स्टडी डिक्रीज इन द आयोनिक रेडी ऑफ एक्टिनॉइड्स with an increasing atomic number is referred to as the actinoid contraction. अब is this actinoid contraction is caused because of what? Imperfect shielding of the 5f इलेक्ट्रॉन। उसमें कितना था? 4f इलेक्ट्रॉन। ये इसमें डिफरेंस है। एक और मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस क्या है उसमें? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसमें एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो था वो कितना कितना इसका हिसाब में था? वो था 19 पिकोमीटर के हिसाब से। इसमें लेकिन वैल्यू उससे ज्यादा होगा। क्या वजह हो सकता है बोलो तो? Why is actinoid contraction greater than the lanthanoid contraction? Both 4f and 5, ये सबसे ध्यान रखना। उसमें ओनली रोल ऑफ 4f, इसमें रोल ऑफ 4f and 5f both. That's why it becomes, लिख रहा है ना, देखो, the shielding effect of the 5f orbital is poorer than the shielding effect of 4f orbital, यानी 2 ऑर्बिटल यहाँ पे काम करने लग गया। Due to this, the valence shell electron of actinoid experiences greater effective nuclear charge. मतलब क्या हुआ बेटा? इसमें जो है सेंटर में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जब तुम लैंथेनॉइड्स में थे तो कितने में थे? 58 से 71 के बीच थे। और जब एक्टिनॉइड्स में आ गए तो कहाँ आ गए? 90 से लेके 103 में आ गए। तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा न्यूक्लियस में गया कि नहीं गया? लेकिन उस हिसाब से तुम्हारे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को शील्ड कौन करने लगा? यहाँ 4f एज वेल एज 5f, दोनों ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट।
उसमें भी 5f 4f से और ज्यादा पुअर। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि देखो 4f से 5f का साइज बड़ा है। अगर मान लो 14 इलेक्ट्रॉन इतना दायरे में रहे, तो जो इनकी डेंसिटी होगा, अगर वो इतने दायरे में वही 14 इलेक्ट्रॉन रहे, तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा कम होगा? कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो है ये पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो 4f 5f इनके स्क्रीनिंग ऊपर से 5f इज नाउ मोर पुअरर देन 4f। तो और इंपॉर्टेंट रीजन और क्या बताया मैंने? बोलो। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। चार्ज डेंसिटी तो घट गया, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया। तो इस सारे मिलके क्या होगा? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में लिखो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन AC3 positive ion with increase in atomic number ठीक है, with increase atomic number is known as actinoid contraction. Is known as actinoid contraction. अच्छा, पैराग्राफ बदल के लिखो। क्या एक बार पढ़ के सुनाना, क्या लिखा बेटा? The progressive decrease in AC+3 ions with increase in atomic number is known as actinoid contraction. Progressive decrease in size वाला वर्ड नहीं लिखा। The progressive decrease in atomic radius कुछ तक लिखो। The progressive decrease in ionic radius. Progressive decrease in ionic radius. ठीक है, हो गया। अच्छा, अब नीचे लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लिखा? लिखो पॉइंट नंबर 1, इट इज ड्यू टू 5f ऑर्बिटल। इट इज ड्यू टू 5f orbital poor shielding effect. लिखा? फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखो actinoid contraction is more than lanthanoid contraction due to पैराग्राफ बदल के लिखो more nuclear charge फिर पैराग्राफ बदल के more nuclear charge, फिर पैराग्राफ बदल के comparatively poor shielding by 5f than 4f.
as 5F is larger in perimeter. ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तुम्हें ये बताना होगा, एक तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और दूसरा क्या हुआ, 5F 4F दोनों का इंटरप्ले हो गया। ये क्वेश्चन आएगा कि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, तुम कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? Actinide shows actinide contraction very much like lanthanoid contraction due to poor shielding effect of 5F. That already you have told. As a result, the radius of the atoms of the ions of this element decreases regularly across the period. Contraction is greater for the element to element in this series due to poor shielding. इसमें ज्यादा है contraction. This is because 5F orbital extend in space beyond 6s6p orbitals, whereas 4F are inner deep inside the atom. जो मैं अभी बोल रहा था वो छोटा और ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तो जितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा रहेगा तो 14 इलेक्ट्रॉन। एक बाल्टी पानी में 2 चम्मच चीनी और एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी, बात वही रहा। 14 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इतना बड़ा पेरिफेरी, 14 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इतनी सी पेरिफेरी, तो उसमें डेंसिटी ज्यादा हो गया, तो जो रिपेलिंग है बाहर वाला शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, कॉन्सिक्वेंस क्या है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन का? लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का याद है क्या क्या बोला था? Yes, sir. बोलो, डिफिकल्टी इन सेपरेशन, और क्या बोला था Smaller size. ना? क्या क्या बोला था, भूल गए? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, याद नहीं करा? याद करने को कहा था जो। पहला पॉइंट क्या बोला था? लक्ष्य क्या बोला था बेटा? पहला पॉइंट Same size as the previous one. पहला था डिफिकल्टी इन सेपरेशन, दूसरा था 4D 5D में सेम साइज, 3D में नहीं। पोस्ट लैंथेनोइड, पोस्ट लैंथेनोइड क्या है, सेम हो जाएगा। पोस्ट लैंथेनोइड कौन है? हफनियाम। 3D से 4D बहुत बड़ा, लेकिन 4D और 5D क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। और एक हमने कहा था बेसिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स, जितना लेफ्ट टू राइट जाओगे उतना घट जाएगा और ये कोवेलेंसी हो जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस तुम्हें, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस तुम्हें बोलना है। 5 लिखा है? 5 लिखा है। हाँ, ये 3 मेन है, ठीक है? अच्छा, देखो इसमें क्या है कॉन्सिक्वेंस बेटा, with the decrease in the size of the ion, the covalency of the compounds with actinide metal elements increase हो जाएगा, and that will be felt from left to right of the actinide series. More covalent हो जाएगा जितने भी वो बनाए, क्योंकि छोटा होता जाएगा और ये ज्यादा कोवेलेंट होगा क्योंकि लैंथेनॉइड से भी छोटा हो जाएगा। लैंथेनॉइड कंपाउंड्स आर लेस बेसिक देन एक्टिनॉइड कंपाउंड्स, तो लैंथेनॉइड कंपाउंड्स आर लेस बेसिक देन एक्टिनॉइड। क्यों? दे आर मोर मेटेलिक। कौन? एक्टिनॉइड्स। Actinoids are considered to be electropositive, जो बोल रहा था, more metallic, and are more reactive as compared to the lanthanoids because they are less ionized in energy. इनका ionized energy कम होता है। Can you tell me? ट्रांजिशनल एलिमेंट से लैंथेनॉइड्स का क्या है, ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है, लैंथेनॉइड से ज्यादा एक्टिनॉइड्स का है। क्यों है? क्योंकि तुम्हें बताया था जेड स्टार बहुत ज्यादा है, जब जेड स्टार बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो मेटल का कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाला जो शेल है, बाहर वाला शेल न्यूक्लियस से बहुत दूरी में, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सो मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट से क्या होगा, लैंथेनॉइड्स का ज्यादा, लैंथेनॉइड से किसका ज्यादा, एक्टिनॉइड का ज्यादा। तो वजह क्या है इनका, लो आयनाइजेशन। ठीक है, इसे लिखो बेटा, लिखो कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उससे अलग है ये आंसर। लिखो पॉइंट नंबर 1, एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन is more dominant and
higher, comma, covalent character increases. Covalent character increases. Full stop. Covalent character increases. लक्ष्य समझ में आया? लक्ष्य बेटा? Yes, sir. I am.